क्या आप कनाडा में अपना करियर बनाना चाहते हैं? करियर कोऑर्डिनेटर है आपके साथ। इंटरव्यू तैयारी और जॉब प्लेसमेंट, हम आपको सही मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करते हैं, चाहे आप नए हों या अनुभवी। करियर कोऑर्डिनेटर की मदद से बहुत से लोगों को मिली है उनकी ड्रीम जॉब। आपका करियर हमारी प्राथमिकता। अभी संपर्क करें और अपने सपनों की शुरुआत करें। करियर कोऑर्डिनेटर कनाडा 7802933862। करियर कोऑर्डिनेटर के साथ आपका भविष्य उज्जवल है। Bringing some good friends, good leaders from Edmonton. आज बैठे हैं coffee with Shefali Sharma at her office. Shefali ji has been an adorable leader to me for 2-3 reasons. इतनी bold and a perfect example for women empowerment, क्योंकि ये सिर्फ खड़ी होती हैं, बात करती हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी में कई ऐसे होते हैं जब उनको लगता है कि बोलना चाहिए। तो आई थिंक Shefali ji, I've seen you and I always tell you how much I admire for your boldness. और दोस्तों, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। It has been a good time. She spent in Edmonton 2007 में she was here, और उसके बाद जर्नी शुरू हुई। पूरी शुरुआत से ही सुनाएंगे आपको हम। और आज जिस ऑफिस बैठे हैं, बहुत खूबसूरत ऑफिस। पर्सनल कांग्रेचुलेशंस फॉर सच अ ब्यूटीफुल ऑफिस हियर इन द साउथ साइड ऑफ एडमिंटन। थैंक यू। V4U रेडियो पर आपका स्वागत। बहुत शुक्रिया। और आपकी उर्दू, आपकी गज़लें, आपसे रूबरू होने की एक अजीम शख्सियत जिसको कहते हैं हम, वेरी वेल डिफाइंड। तो शुरुआत शुरू से ही करेंगे हम कि आना कैसे हुआ एडमिंटन में। आप जब आए तो व्हाट, ऑफ कोर्स एज न्यू इमिग्रेंट्स पीपल गो थ्रू चैलेंजेस, तो कुछ बताएं। जी, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए इस चैनल पे, और सारे दर्शकों को बहुत प्यार भरी नमस्कार। तो जैसे कि सब लोग स्ट्रगल करते हैं, मैं 2007 में आई थी यहाँ पे, और जैसे सब लोग शुरू में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं वैसे मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा। आई वर्क एट द होटल एट द फ्रंट डेस्क। बड़े प्यारे लोग थे वो, उनसे आज भी बड़ा अच्छा संबंध है हमारा, और काफ़ी साल वहाँ काम किया मैंने, और बहुत कैनेडियन वेज ऑफ लाइफ सीखे मैंने। मुझे सबसे ज़्यादा वहाँ पे काम करने का ये फ़ायदा हुआ कि मुझे पूरी वर्ल्ड से लोग आते हैं वहाँ पे, तो आपको उनके एक्सेंट्स, उनके जो बिहेवियर है वो सब स्टडी करने का मौका मिला, और उनके साथ कामली कैसे हम, हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। तो उनके कामली हम उनके साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, लोगों को समझ कैसे सकते हैं, उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, ये बातें बड़ी सीखने को मिली मुझे। कैनेडियन वेज ऑफ लाइफ मुझे समझने में बड़ा मज़ा आया वहाँ पे, और बहुत अच्छा टाइम रहा। और फिर मेरे जो ओनर्स थे उन्होंने स्पॉन्सर किया मुझे, मेरे बच्चों के साथ मुझे परमानेंट रेजिडेंस उन्हीं की वजह से मिली आज। मिस्टर तारा टर्ना है और डेव टर्ना, और आज भी बड़ा उनके साथ प्यार है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, जिन्होंने मुझे हेल्प किया यहाँ आने के लिए। और ये बहुत मज़ेदार कंट्री है, बहुत ही अच्छी कंट्री है, मेरे ख्याल वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू बी इन द वर्ल्ड, आई वुड से, इफ नॉट मोर। तो ये है जी, 2007 से सफ़र शुरू हुआ था, तो फिर आज आपके सामने है। मुझे तो याद है शेफाली जी, मैं मुझे एक बार डांट दिया बहुत तेज, क्योंकि मशहूर है शेफाली जी। फोन किया, अनुपम तुम्हारा गाना सुना, तुमने शब्द को सही नहीं बोला। याद है, मैं सोचता रहा कि मैं लखनऊ से हूँ तो वाकई ये चीज बहुत सीरियसली लेता हूँ। तो मुझे तो ये याद है कि शेफाली जी जो आपके बेस्ट क्रिटिक होते हैं, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, बिकॉज़ वो आपके लिए सही सोचते हैं, और समय समय पे आपने गाइड किया। आज जब मुझे पता चला कि आपने सिर्फ और सिर्फ आप इमिग्रेशन भी करती हैं, आप फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री टू दिस इंडस्ट्री, बट फिर आपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम शुरू किया जी। उसके बाद फिर आज पता चला कि यू आर ऑल्सो बिल्डिंग सच अ ब्यूटिफुल बिजनेस एसोसिएशन। तो हमने कहा, मुझे रहा नहीं गया, मैंने कहा यार वक्त आ गया, अब V4U रेडियो के संग आपको एज अ बिजनेस लीडर, एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, एज अ वुमेन एम्पावर्ड लीडर लेके आया जाए। तो सभी अब, और एक छोटे टाइम में हम सब कुछ कवर करना चाहते भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट आपकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट? पर्सनल डेवलपमेंट। सॉरी, यस। तो वो ऐसा है, बैकग्राउंड से क्या है, बेसिकली आई एम अ लर्नर और लाइफ। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ जिंदगी की, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं है।
तो क्या होता है जब आप कुछ सीख लेते हैं और दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसी चीज में से गुजरने के लिए, उनको ये चीज नहीं आ रही है, तो आपको लगता है कि मैं अगर बता दूं तो कैसा रहेगा, शायद मेरे एक्सपीरियंस से इनको कुछ भला हो जाएगा, इनका कुछ फायदा हो जाएगा। तो बस ये बात सोच के मैंने 2004 में एक्चुअली 3 में ये पर्सनल डेवलपमेंट इंडिया में शुरू किया था। बस ऐसे ही एक दिन बहुत सारी बुक्स पढ़ने का शौक था। मेरे पास कोई मतलब सर्टिफिकेशन एज सच नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया है ये कर करके कि मुझे लगता है कि मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ। तो बस इस बात को लेके मैंने इसको आगे बढ़ाने की सोची है अब। तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस था 2003-4 में, जब मेरा एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से लोग बेनिफिट कर पा रहे थे इससे, और मुझे उससे बड़ी इंकरेजमेंट मिली। तो मैंने और थोड़ी रिसर्च की, बहुत सारी और बुक्स पढ़ी ऑन पॉजिटिविटी एंड whole bunch of stuff. So I would say I learned a lot also to go through life. Now whatever challenges I have come across, मैं बहुत आसानी से उनको झेल पाई हूँ, मतलब उनमें से गुजर पाई हूँ, उनको मजे से जी पाई हूँ एक्चुअली, अगर ऐसा कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उन सब चीज़ों से इतनी आसानी से सोच के बल पे निकल पाई, तो एक सिर्फ हमारा सोच है। आप अगर अपनी सोच को सीधा रखें, ठीक रखें, एक अच्छी दिशा दें, तो आपकी जिंदगी के कोई भी चैलेंजेस जो हैं वो उनमें से आपको निकलने में खास मुश्किल नहीं होती। अब क्या है कि जिंदगी जैसे हमने एनविजन की होती है ना बचपन में या टीनेज में, वैसे तो कभी भी नहीं होती, किसी को भी नहीं मिलती है। सोचा तो कुछ होता है और होता तो कुछ और ही है। अब उसमें से कैसे उसको डील कैसे करें, तो ये सब चीजें मैंने बहुत सारी रिसर्च करके पढ़ी, फिर मैंने अप्लाई की अपनी जिंदगी पे, मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। काफी कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, काफी कुछ साइंस पे बेस्ड है। तो इस तरह से मैंने फिर बहुत सारे लेसन प्रिपेयर किए, और इंडिया में बॉम्बे में मैं बिजनेस कॉलेजेस में भी पढ़ा चुकी हूँ। तो वहाँ पे सारे सीईओज और डायरेक्टर्स आते थे। तो पहले जब क्लास उनके साथ इंट्रोडक्टरी होती थी तो मैं उनको पूछती थी कि आर यू हैप्पी, जितने लोग हैप्पी हैं वो मुझे बताएं। तकरीबन 50-55 लोगों की एक क्लास होती थी, तो कोई भी ये नहीं कह पाता था कि हम हैप्पी हैं। वो सारे एक बहुत एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, बड़े बड़ी कंपनीज के डायरेक्टर्स, लेकिन खुशी, हैप्पीनेस, सक्सेस के मायने क्या हैं वो कहीं उलझ के रह जाती हैं ये बातें। तो मुझे लगा अच्छा, तो फिर हम थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर कुछ सॉल्यूशंस हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैंने सीखे हैं, वो मैं शेयर करती हूँ। अगर अप्लाई करे कोई तो उनको फर्क दिखाई देता है। ताश के पत्तों में जब 3 इक्के आते हैं ना तो बड़ा खुशी होती है। अच्छा। और वो जब आदमी देखता है तो जिसके पास नहीं होते वो जल के रह जाता है, और जिसके पास होता है उसकी हंसी बढ़ जाती है। तो आज वो 3 इक्के लेके आया हूं मैं आपके लिए। बातें चल रही हैं शेफाली शर्मा से, कॉफी विद अनुपम एंड शेफाली। आप जुड़े रहिए वीफी रीडिंग के साथ। क्या आप कनाडा में स्थायी निवास, पढ़ाई या काम करने का सपना देख रहे हैं? टाइगर इमिग्रेशन आपकी मदद के लिए यहाँ है। हमारी सेवाएं: स्थायी निवास आवेदन, छात्र वीजा, वर्क परमिट, परिवार पुनर्मिलन। आज ही संपर्क करें, कॉल करें 7802933862, ईमेल shefali@tigerimmigration.com। जैसा बताया, वेरी वेल राउंडेड इंडिविजुअल हु हैज सीन लाइफ सो क्लोजली। और जैसे प्याज की परतें खुलती हैं वैसे मुझे लग रहा है आज कुछ इमोशनल चीज़ें भी बताई जो मैं आज जाना हूँ शेफाली जी के बारे में। तो मेरे ख्याल से बताएंगे शी इज़ कैंसर सर्वाइवर। तो कभी कभी क्या होता है कि शेफाली जी, जो ऊपर वाला आपको एक वीकनेस देता है, कुछ ऐसी चीज़ देता है जो which becomes makes you vulnerable. Right. Sometimes that becomes the biggest strength of your life. Sure. और उसको जब जो गुजरता है उस चीज़ से तो वो इतनी स्ट्रेंथ मिलती है कि ही इज़ एबल टू, कहते हैं कि जब इत्र होता है, जब शीशी खोलिए तो उसकी जो खुशबू है, उसकी महक से फिर पूरा वातावरण जो होता है, पूरे सब लोग उससे एडवांटेज में उनको आनंद आता है और उससे सीखते भी हैं। एंड मेक्स यू टफ एज वेल। Life give you lemons and you make a wonderful lemonade out of it. Yeah, that's तो ये बेसिकली मुझे समझ में जो आ रहा है। आपने पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत काम कर रही हैं। आई वांट टू स्टार्ट, अभी भी थोड़ा बताना मुझे जो क्वेश्चन दिमाग में है कि डू यू रन क्लासेस एंड हु कैन अप्रोच यू टू अप्लाई, ये सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं आप, हाउ डू यू डू दिस? ये बेसिकली इट इज काइंड ऑफ यस, देयर विल बी अ फी एसोसिएटेड विद इट ऑब्वियसली। जब Right. कुछ फ्री में मिलता है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो एक बहुत रीजनेबल सी फी मैंने इसके लिए स्ट्रक्चर रखा है।
बट मेरा इंटेंट यही है कि मैं कुछ काम आ सकूं सबके। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कभी कभी अनचाही कड़वाहट घुल जाती है, तो अगर उनको हम एक एंगल बदल के देखते हैं तो उनमें वही चीज़ मीठी लगने लग जाती है। बस इतनी सी बात है। और किसको ज़रूरत है इसकी? मुझे लगता है मुझे भी है, आपको भी है, सबको है। हम सबको ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और बेनिफिट की बात तो ये है कि जब कोई अपने आप अप्लाई करके देखेगा तब उनको समझ में आएगा जी। आप देखिए, टीनेजर से लेके मतलब ओल्डर एज वाले जो लोग हैं उन तक सब में अप्लाई होती है, क्योंकि जिंदगी तो सबको ही जिंदगी में से गुजरना है ना। एंड डे टू डे की चीजें बच्चों को समझ नहीं पा रहे पेरेंट्स, तो पेरेंटिंग है वो मैं हेल्प करती हूँ। फिर उसके बाद बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कम्युनिकेशन हम किसी भी भाषा में करें, किसी भी जुबान में करें, कैसे भी इशारों से भी करें, मेनली क्या है, बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिससे जो हम नॉर्मली नहीं समझ पाते हैं। और तो कम्युनिकेशन का कॉम्प्रिहेंशन जो है ना वो पहुंच नहीं पाता। आप कैसे क्या बात कह रहे हैं उसमें ही सारी चीज है। जी बिल्कुल। और सॉफ्ट स्किल्स में आती है ये बात, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप समझ लीजिए आधी जिंदगी की जो जंग है ना, मुझे लगता है वो आपने जीती है। बिल्कुल। तो ये है। फिर उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, फिर उसके बाद ये है कि जिंदगी की जो पॉजिटिव अप्रोच वो है, फिर एक्टिव लिसनिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एक्टिव लिसनिंग में जैसे फॉर एग्जांपल मैं सपोज आपको पूछ रही हूँ कि आप चाय या कॉफ़ी लेंगे, आप कहीं से कॉफ़ी पी के आए हैं, ठीक है, मैं आप मुझे बोल रहे हैं कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आई कीप ऑन इंसिस्टिंग। हम देसी लोगों की थोड़ी आदत भी होती है, भाई सुनो, आपको वो कह रहे हैं कि उनको कॉफ़ी नहीं पीनी, तो आप इसमें अब सारी मोहब्बत जता देनी है, कॉफ़ी में ही थोड़ी रह गई है। आप समझें कि क्या कोई कहना चाह रहा है। सपोज कीजिए कहीं जाने की बात होती है, आप अपने दोस्तों के साथ मिलके उनको बोलते हैं अच्छा कहीं जाने का प्लान है, शायद वो लोग उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है उस दिन, आपका मन बड़ा उमंग में है, उनका नहीं है ना। तो सुनिए, समझिए, एक्टिव लिसनिंग, बस इसको बोलते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम लोगों से बहुत दूर हो जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहती मैंने सारी जंगें जीती हैं या मैं ही सबको सब कुछ समझा पाई हूँ। मेरे सर्कल में भी शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद मैं नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि हर कोई समझना भी नहीं चाहता, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना हम। तो बस मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ, और ज़्यादातर कोशिशें जो हैं वो कामयाब हो जाती हैं। लेकिन आप अच्छे दिल से, अच्छे मन से अगर आप वो करें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं पर्सनली वाउच कर सकता हूँ, मुझे भी तकरीबन 20 साल हो रहा है एडमिंटन शहर में, और जब मैं आया था ये सब चीज़ें, अडेप्टेबिलिटी सबसे बड़ी चीज़, आई हैड टू अडेप्ट टू न्यू कल्चर। और आप जो कह रही हैं समझ में आता है कि सॉफ्टवेयर स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन हार्डवेयर स्किल्स। अगर आपको तरक्की करनी है ज़िंदगी में, और नई जगह आके हर आदमी यहाँ पे आ रहा है इसीलिए कि he or she wants to start a new life। बिल्कुल। और उसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चलता है क्या नहीं चलता है, राइट, एंड दैट्स बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग। और आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, सो आई रियली इंकरेज न्यू इमिग्रेंट्स टू अप्लाई, बिकॉज आप सीखेंगे तौर तरीके कनाडा के, एडमिंटन के। भाषा आप अपनी रखिए, लेकिन तौर तरीके बदलने पड़ते हैं इफ़ यू वांट टू रियली डू वेल इन योर लाइफ। और आप जैसा आपने शुरू में कहा था, आई 100% अग्री विद, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस टू सेटल डाउन। फैमिली प्लेस के लिए बहुत अच्छी जगह है। और मैं बताऊं, और दूसरी चीज़ एक और है दोस्तों कि जिसने स्ट्रगल्स देखे हैं ज़िंदगी में, आई थिंक दे आर द वंस हु अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स द मोस्ट क्लोजली, एंड उनकी जो उनकी सलाह होती है वो ज़िंदगी और उससे बहुत करीब से आती है। एंड क्योंकि उन्होंने बहुत खुद भी मुश्किलात को बहुत करीब से देखा है। सो इसमें सारे सही इंटेंशंस हैं। और जैसे बताया था हमने आपको कि शिफाली जी की जो पूरी पर्सनालिटी इज़ लाइक एन लेयर ऑफ अनियन, वो एक एक करके परत खुलती है। एंड शी इज़ सच एन एलिक्वेंट स्पीकर। आप तो इतना इम्प्रेस कर रही हैं मुझको कि यू आर सच अ स्टाइलिश वुमन विद सच अ एलिक्वेंट वे टू रियली अपनी बात को सामने रखने के लिए। भाषा पे आपका जो है, इमिग्रेशन के बारे में बताएं कि आपका क्या सोचना है इस बार। ये तो ऐसा टॉपिक है आज की डेट में, बहुत सुर्खियों में भी है आजकल। आप देखेंगे कनेडियन न्यूज़ की सुर्खियों में, इज़ इट इनफ और इज़ इट टू मच
इज इट टू मच और इज टू लिटिल काइंड ऑफ थिंग, क्वालिटी कैसी है, और बहुत अब तो आप जानते हैं कि घर घर खुला हुआ है। आपका अपना पर्सपेक्टिव, आपने जब खोला टाइगर इमिग्रेशन, आपका अपना कैसा पर्सपेक्टिव है इस इंडस्ट्री के बारे में? कि मैं ये काम 2002 से कर रही हूँ। जी पहले हमारे बहुत सारे लिव इन केयर गिवर्स बहुत सारे थे, जो हमारा इंस्टीट्यूट था कैनेडियन गवर्नमेंट से अप्रूव था, जो सर्टिफाइड था, जो इंडिया में मैं और मेरे हस्बैंड और एक हमारे कैनेडियन पार्टनर थे, वो जिनके चलाते थे। तो हमारे 2 ऑफिसर्स यहाँ पे भी थे वैंकूवर में तब भी। तो मैं आया जाया करती थी यहाँ पे। तो फिर उसके बाद वो थोड़ा पॉलिसीज टाइट हो गई, तो मुझे इसके साथ जो कनेक्शन है वो तब से है। तो इमिग्रेशन एक ऐसी चीज़ है, दिस कंट्री इज बिल्ट बाय इमिग्रेंट्स। उसके बिना कनाडा की कोई गति नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। अगर एक्सपैंड करना है तो लोग तो चाहिए ना, तो लोग तो हैं ही, राइट तो वो लाने तो पड़ेंगे। राइट तो फिर अब सही लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई करके सही इंडस्ट्रीज के लिए लाए जाएं, ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी तो पिछले 2-4-5 साल से मैं ट्रैवल करती रही हूँ काफ़ी। मैंने कोशिश करके थोड़े से अच्छे कॉन्टैक्ट जहाँ से सोर्सिंग हो जाती है, तो अच्छे जो मतलब वर्कर्स हैं वो लाने की कोशिश करते हैं हम। फिर उनके बाद यहाँ मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जब भी लोग अप्लाई करते हैं कि हमें आना है, तो मैं उनको बड़ी क्लियर पिक्चर बता देती हूँ, भाई कनाडा इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, राइट है ना। हमने भी स्ट्रगल किया, आपको करना है। तो आप ये सोचेंगे कि हम बड़े खूबसूरत लैंड में जा रहे हैं और हमारे लिए सब बेड बिछा होगा, तो ऐसे नहीं। कुछ साल जिंदगी के आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं ये सबको बताती हूँ A to Z, और बिकॉज यू नो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट यू गेटिंग योरसेल्फ इनटू। और उसके बाद भी लोग आना चाहते हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन ये भी बात ठीक है कि 2-4 साल की स्ट्रगल के बाद जो ग्रोथ की पेस है वो काफ़ी अच्छी है। इसलिए इमिग्रेशन एक अच्छी चीज़ है, मतलब आए लोग तो अच्छी बात है। और लेकिन जो अनप्रिपेयर्ड माइंडसेट से जब आ जाते हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स के साथ बेचारों के अभी हो रहा है, वो एक बड़ी तकलीफ की बात है कि वो काफ़ी कुछ यहाँ पे आके चीज़ों में से गुजरते हैं और प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं शायद। बस एक कनाडा का एक टैग है कि कनाडा जाना है, लेकिन आपने कैसे जाना है, क्यों जाना है और क्या करना है वहाँ जाके, ये प्लान आपका ज़रूर होना चाहिए। मैंने पहले कुछ कंपनीज में काम भी किया। मतलब कोविड में पहले तो कैंसर से निपटे किसी तरह, चलो वापस जॉब पे गए, होम सेल्स कर रही थी उन दिनों में, वहाँ पे जाके फिर ये लॉकडाउन है। अभी क्या करना है, फिर सोचा कि अच्छा चलो वापस से इसको इमिग्रेशन वाले काम को रिवाइव कर लेते हैं। सो आई फाउंड अ जॉब इन अ वेरी गुड कंपनी हियर। फिर करके कुछ लगा कि हर एक के अपने एक तरीके होते हैं काम करने के, शायद मेरा अलाइन नहीं हुआ उन लोगों के साथ। तो मुझे लगा कि अब मैं इसको अपनी तरह से कैसे कर सकती हूँ जहाँ पे मैं जस्टिस कर सकूँ जो लोग आते हैं यहाँ पे। तो मैंने फिर ये अपने आप से मतलब करती रही। फिर ये अभी टाइगर इमिग्रेशन जो है, मेरी एसोसिएट हैं जो EPA हैं, वो वैंकूवर का ऑफिस देखते हैं, तो हमारा हेड ऑफिस जो है वहाँ पे। तो अब क्या है, वो इसको स्ट्रक्चर थोड़ा और अच्छा दे पाए हम लोग, तो इसलिए फिर एक ब्रांच यहाँ पे भी खोली। तो ठीक है, वो ठीक चल रहा है। मेरा कोई खास मतलब बहुत बड़ा सा फोकस नहीं है उसमें भी। इन्वेस्टर कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी है जिसको कि ज़्यादा इमिग्रेशन वाले लोग टच नहीं करते हैं। तो हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है, इन्वेस्टर कैटेगरी है। तो वो बहुत सारे लोग जो हैं, वी हैव वेरी सक्सेसफुल केसेस एंड देयर इज़ अ टीम ऑफ RCICs। मैं RCIC नहीं हूँ, ये मैं पहले बता देती हूँ। आई एम जस्ट अ बिजनेस ओनर। राइट उसको हैंडल कौन कौन करते हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास जो पेपर वर्क और ये सब करते हैं। आई एम जस्ट एंटरप्रेन्योर। राइट तो इसलिए मेरे पास वक्त रह पाया कि मैं वो जो मेरा पैशन था, जो मेरे को एक पीड़ा है शुरू से लर्निंग कोर्स मतलब शेयर करने का, वो अब शायद अब एक वक्त आ गया है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और मेरे पास बहुत वक्त है, तो मैं उसको रिसर्च करके और दोबारा मतलब हेल्प कर सकती हूँ। आई कैन ऑफर इट। नो, दिस इंडस्ट्री हैज़ सर्टनली ऑफर्ड सम ग्रेट थिंग्स। जैसा आपने बताया कि ज़रूरत यही है कि जो आएँ वो ये सोच के आएँ कि they are coming to settle down in a place which is going to offer them so much, but in the beginning there is a time तो जो बोल रहे हैं, कहने मतलब ये है कि जो बोल रहे हैं, जो ये ख्वाब दिखा के ला रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। राइट वो एब्सोल्युटली राइट। एंड वेदर कंडीशंस बड़ी अलग हैं, प्लस यहाँ पे काम करने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग है। काफ़ी लोगों को
ग्रो होने में टाइम इसलिए लग जाता है बिकॉज जो वेज ऑफ कैनेडियन लाइफस्टाइल है ना वो नहीं समझते हैं लोग। बिल्कुल। वहाँ पे ये चीज़ें हेल्प करेंगी जो मैं ऑफर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम लगा, जबकि मैं वहाँ पे भी तब पर्सनल डेवलपमेंट और ये सब सिखाती थी, बट आई ऑल्सो हैड टू लर्न। एक छोटा सा इंस्टेंस है, बिल्कुल। मैं एक फ्रंट डेस्क पे एक दिन शाम को काम कर रही थी, नवंबर का मंथ था, और जो हमारे बिजनेस ओनर हैं उनके 5 होटल्स और मेरे डैड की तरह हैं वो मेरे लिए। वो आए, उन्होंने देखा आके लॉबी में, सब उस दिन हाउस मैन नहीं आया था तो थोड़ा पानी वानी, तो लोग आए होंगे बर्फ़ के मतलब पैर लेके, तो वहाँ पे पानी वानी सब बिखर गया, तो उन्होंने वहाँ से एक बकेट से उठाया मॉप और आके वो लॉबी मॉप करने लगे। वाओ। और मैं उस दिन शाम को बैठ के कुड़ रही थी कि मुझे अब फ्रंट डेस्क की जॉब करनी पड़ी है, और मेरा तो क्या वहाँ रुतबा था, मैं हमारे घर हेल्पर थे, ये था वो था, क्या लाइफ हो गई, राइट? आप सोचते हैं या बिल्कुल। तो मैंने देखा कि वो आके मॉप कर, मुझे 1 सेकेंड के अंदर मेरे को समझ में आ गई कि मैं कितना गलत सोच रही हूँ। मैंने उनको बोला कि आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगी ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप अपना काम करो, आई नो यू बिजी एट द डेस्क, यहाँ पे कोई गिर जाएगा, किसी को कोई मतलब चोट लग सकती है क्योंकि स्लिप हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, मैं कर। बस उस दिन मुझे समझ में आ गया कि कहाँ आई हूँ मैं। ये कनाडा वो वाली कंट्री है जहाँ कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है, और आपको हम्बल होके जीने में मतलब क्या इज्जत है, वो मुझे समझ में आया डिफरेंस एक्चुअली। सो दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, आई वुड रियली से। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ आके जब छोटे छोटे काम भी कोई करते हैं, कोई बात नहीं, आप एज लॉन्ग एज आप कहीं जाके किसी के ऊपर बोझ नहीं बन रहे ना, तो काम आप कोई भी कीजिए, उसमें उतनी इज्जत है जितना आपकी सीईओ में या आप सफाई, उससे कोई फर्क नहीं। ईमानदारी से काम कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के तरीके खोजिए। इस कंट्री में इतनी सारी हेल्प है कि आपको कितने सारे फ्री कोर्सेज हैं, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर, यू नो दिस कंट्री हैज सो मच टू ऑफर। बट लोग फिर सिर्फ शिकायत करने में ज़्यादातर मसरूफ रहते हैं, बजाय इसके कि कोई एवेन्यूज़ ढूंढें। अगर एवेन्यूज़ ढूंढें तो बहुत सारे, तो इसीलिए ये कंट्री बहुत खूबसूरत है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप देखिए, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए और ओपन माइंड रखिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सारी उम्र के लिए हम सीखते। तो मेरा तो यही कहना है। आपसे बात करके पता नहीं इतनी पॉजिटिविटी लाती कहाँ से आप हैं। मैं किताबें देख रहा हूँ, स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन, होल ड्रीम, इतनी बड़ी बड़ी किताबें बिजनेस की। So, do the books help you? Oh yes, I have done a lot of reading. पता नहीं कितनी बुक पढ़ी, बस उन्हीं से मैंने नॉलेज इकट्ठी की। जी। Thank you to all those authors who wrote those for us, you know. पता नहीं उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जिन्होंने इतना कुछ हमारे लिए छोड़ा। तो बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, आई वुड से। सो अभी 2 बातें की हमने आज इस छोटे से पॉडकास्ट में। पहली बात तो ये करी हमने कि पर्सनल डेवलपमेंट साइड देखा, एंड वील गिव यू लिटिल बिट टिप्स हियर। दूसरा, इमिग्रेशन की बात करी और तकलीफ़ें, और अगेन हाउ शुड यू प्रिपेयर योरसेल्फ व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। यू आर टॉकिंग टू शेफाली शर्मा जी हियर इन एडमिंटन। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप कनाडा में अपना करियर बनाना चाहते हैं? करियर कोऑर्डिनेटर है आपके साथ। इंटरव्यू तैयारी और जॉब प्लेसमेंट, हम आपको सही मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करते हैं, चाहे आप नए हों या अनुभवी। करियर कोऑर्डिनेटर की मदद से बहुत से लोगों को मिली है उनकी ड्रीम जॉब। आपका करियर हमारी प्राथमिकता। अभी संपर्क करें और अपने सपनों की शुरुआत करें। करियर कोऑर्डिनेटर कनाडा 7802933862। करियर कोऑर्डिनेटर के साथ आपका भविष्य उज्जवल है। यकीन मानिए, मैं इनको 1-2 साल से नहीं, कितने सालों से जानता हूँ। जैसी ये सामने बात करती हैं, बिल्कुल वैसे ही आज हमारे साथ रिकॉर्डिंग में बैठी बात कर रही हैं। तो genuinity is something which I have always appreciated शेफाली जी की, and again she is connected through a lot of community। इनको गाने का बहुत शौक़ है, और पता नहीं तैयार है कि तैयार नहीं है, लेकिन जब भी मैंने देखा कि हम लोग के एडमिंटन में अक्सर महफिलें जमती हैं जहाँ मौका मिलता है सबको गला साफ़ करने का, वहाँ शेफाली ज़रूर होती हैं, बिकॉज शी इज़ एब्सोल्युटली अ ग्रेट कम्युनिटी सपोर्टर। वो मेरे ख्याल से कोई ऐसा करियोके
इवेंट नहीं होगा शिफाली जी जिसको स्पॉन्सर ना करें या टिकट्स ना खरीदें। बहुत दिलदार मज़ा आता है इनको साथ में देखकर, क्योंकि शौकीन भी हैं म्यूज़िक की और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। एंड शी हैज़ स्ट्रगल्ड अ लॉट एज अ सिंगल वुमन एंड लॉस्ट हर हस्बैंड, विच आर टफनेस। अगैन ये सब चीज़ें इसी से आदमी सीखता है और टफ होता है। कैनेडियन बिजनेस प्रोफेशनल्स एसोसिएशन जो आपने अभी शुरू करी है यहाँ पे, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एक्चुअली। जो आपने उसका लोगो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बढ़िया लोगो जिसने भी डिज़ाइन किया है। थोड़ा उसके बारे में बताएं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव अराउंड इट, कितने लोग जुड़े हैं, एंड वेयर डू यू वांट टू टेक दिस, व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड? तो मुझे लगा कि जो हमारे कम्युनिटी के ये मल्टी कल्चरल एक्चुअली एफर्ट है। तो हमारी कम्युनिटी के लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अपनी कम्युनिटी के बीच बीच में ही रह के ज़्यादातर बिजनेस करने में कंफर्टेबल होते हैं। तो मैं एक तो उनको निकालना चाहती हूँ। तो इसमें क्या है, सारे लोग हैं, बिकॉज यू नो ये हम कनाडा में रह रहे, कैनेडियन वेज तो सीखे ना, और सबको मिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने ये बनाया है। और इसको मैं बहुत प्रोफेशनल तरह से आगे ले जाना चाह रही हूँ कि हम लोग वंस अ मंथ एक संडे ब्रंच मैंने प्रपोज किया है, रखेंगे हम, और उसमें नेटवर्किंग होगी, उसमें लर्निंग होगी, या तो कुछ जैसे जो मुझे आता है मैं शेयर करूंगी, और भी आई एम श्योर कितने काबिल लोग और होंगे हमारे आसपास, उनसे सीखेंगे कि क्या वो सिखाना चाहते हैं। कुछ बड़े सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स होंगे, वी कैन यू नो जस्ट इनवाइट देम कि एक थोड़ा सा सबको गाइड करें, एक तो एनकरेजमेंट है। सो द कम्युनिटी बिल्डिंग, ब्रदरहुड की एक फीलिंग और सपोर्ट, ये सब रहेगा। और साथ में रहेगी नेटवर्क। तो नेटवर्किंग एक बहुत सिंपल आसान तरीका है अपने बिजनेस को आगे लेके जाने का, लेकिन उसके लिए एक प्रोफेशनल, जो मुझे लगता है हमारे लोगों में थोड़ा हम गुरेज कर जाते हैं, उसको नई लेवल पे लाते हैं, बस खाने पीने समोसे चाय पिए और चले, है ना, वो नहीं करना चाह रही मैं। मतलब होगा खाना पीना, लेकिन उस पर्पज से नहीं मिल रहा है। पर्पज क्या है कि कुछ लर्न कर रहे हैं और कुछ हम वैल्यू दे रहे हैं एक दूसरे को। जैसे अगर सपोज अभी तकरीबन इसमें 125 मेंबर्स बिजनेस ओनर्स जुड़ गए हैं, और इसको 150 से ऊपर मैं करना नहीं चाह रही अभी फिलहाल के लिए। आई डोंट वांट टू एक्सीड 150 people because then it gets really difficult to manage things. So just यहाँ से शुरू करके फिर हम आगे देखते हैं कहाँ, मतलब how people will respond and how comfortable they are. तो फ्यूचर में जाके इसको ले जाने का प्लान ये है कि एक परमानेंट नेटवर्किंग हमारा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जहाँ पे हम एक सीरियस फॉर्म में नेटवर्किंग करेंगे और जितने भी अलग अलग रिसोर्सेज हैं वो लेके आएंगे, और फिर कुछ इवेंट्स इसमें क्या करेंगे हम आगे जाके। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा प्लान है जो हमने बनाया, और दिस इज व्हाट एंड थैंक यू फॉर आपकी सपोर्ट के लिए अनुपम जी, आपने जो ऑफर किया है सपोर्ट, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कुड जस्ट हेल्प अस आउट एज वेल, बिकॉज एक बंदे का एफर्ट नहीं होता, एक बंदे का सिर्फ विजन होता है। तो मेरे पास विजन है, लेकिन मैं कितना काम कर सकती, मेरे को हेल्पिंग हैंड्स चाहिए। कुलदीप कालिया जी हैं जो साथ में जुड़े हैं, और अभी आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनको भी एक दिन इंट्रोड्यूस कराएंगे हम। उन्होंने बड़ा सीरियस एफर्ट किया है लोगों को जोड़ने का, लेकिन इसको स्ट्रक्चर जो देने की कोशिश अब हम कर रहे हैं, वो इसको एक मतलब सार्थक चीज बनाएगा, जिसमें हम सचमुच में कुछ लर्निंग कर पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे एक दूसरे को। जैसे सपोज कीजिए अगर 80 लोग एक इवेंट में आते हैं, तो मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, 79 अलग और बिजनेसेस हैं जिनके साथ मेरे को मिलने का एक चांस मिल रहा है, नेटवर्किंग करने का। वो 70 लोग हैं जो 700 और लोगों को जानते हैं। तो मतलब मेरा बिजनेस बिना किसी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के कितनी दूर फैल गया, उन सब लोगों के साथ भी मतलब मेरे बिजनेस की रीच हो गई। और फिर 79 और बिजनेसेस को प्रपोजल ये है कि वो लोग 10 to 15% मुझे एज अ मेंबर ऑफ देंगे, 10 to 20% वट एवर वर्क। मैं एक सैलून जाती हूँ, मैं एक शू कंपनी में जा रही हूँ, मैं एक टाइल्स खरीदने जा रही हूँ, मेरे को घर की रेनोवेशन करानी है, तो जो भी उनका प्रॉपर रेट है उससे मुझे 10 to 20% वो ऑफ दे रहे हैं। तो दैट्स अ ग्रेट वैल्यू आई वुड से, राइट। और ऐसे 79 बिजनेसेस से मुझे वो मिल रहा है, तो मैंने कितना फायदा कर लिया अपना। तो इसी तरह सारे लोगों को ये
जो बेनिफिट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी अभी चीज़ें चल रही हैं जो कि आई वांट टू सी हाउ व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ एवरीबॉडी इन दिस ग्रुप। So let's see how this fares out and we'll take it forward. No, I'm appreciating क्योंकि concept तो नया नहीं है. I think there are lots of such business groups. Absolutely. The only thing is आप करना क्या चाहते हो. And जैसे मैं आपसे बता रहा था, देखिए कि व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है. जिसने व्यवस्थित किया, पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में. ब्रांडिंग, पैकेजिंग, एंड जब इस जगह आके यहाँ पे हम बिज़नेस शुरू करते हैं, सो वी रियली वांट टू रन इट लाइक अ बिज़नेस. जी जी. और उसकी जो उद्देश्य है, जो प्रोडक्ट्स हैं, इट शुड बी वेल डिलीवर्ड क्वालिटी. तो आई थिंक मैं सुन रहा हूँ जो आपकी बात को, एंड इसलिए मैंने आपको कहा था कि वी गॉट ग्रेट आइडियाज़, एंड मैं आपको जितना भी सपोर्ट, कुलदीप इज़ सच अ ग्रेट फ्रेंड. और बहुत तकरीबन 3 महीने 4 महीने पहले हम लोग बैठे थे एंड हम सपोर्ट कर रहे थे. और अच्छा हुआ आप जुड़ी, तो मुझे लगा येस, नाउ दे ब्रिंगिंग गुड माइंड्स टुगेदर टू रियली ब्रिंग समथिंग न्यू टू एडमिंटन. सो लुक आउट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी गाइज. आई मीन इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट अ व्हाट्सएप ग्रुप, बट उनके प्लान्स अभी, अगेन आई डोंट वांट टू डाइल्यूट बाय टॉकिंग टू मच, बट सुन के लगा शेफाली जी के प्लान्स बहुत अच्छे हैं, एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग समथिंग फॉर एवरीवन. सो 3 एस्पेक्ट हमने देखे शेफाली जी के. जस्ट वांट टू सम अप बिफोर वी पुट अ क्लोजर टू. समय बाध्य होता है, समय तो सबसे ताकतवर. आप बंद नहीं करेंगे तो दोबारा शुरू नहीं कर पाएंगे हम. तो हमने जो शेफाली जी बात की, पहली चीज़ है कि पर्सनल डेवलपमेंट. तो शेफाली जी, टेल अस समथिंग अबाउट हाउ कैन पीपल कॉन्टैक्ट यू. आप कि कोई ईमेल या फ़ोन नंबर्स, एंड योर हाउ कैन दे नो अबाउट इट. फोन नंबर इज द बेस्ट वे. मुझे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन कर ठीक सकते है. हैं. मेरा फोन नंबर है 7802933862. आप नीचे कैप्शन में भी डाल दीजिए. बिल्कुल, अभी डालूंगा मैं. और बाकी ऑफिस में नॉर्मली मैं होती हूँ, नॉर्मली 7 बजे तक होती हूँ मैं. लेकिन फिर भी आप अपॉइंटमेंट लेके आएँ, क्योंकि कभी कभी कहीं जाना भी पड़ जाता है. बहुत खूबसूरत ऑफिस है साउथ एडमिंटन में. मैं पहली बार आया, लेकिन डेकोर देख के बताता है कि बहुत ही आपने इंटीरियर डेकोरेटर कुछ काम जरूर किया है. मैं एक इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ. मैं लग रहा था मुझे. इंजीनियरिंग किया मैंने, थोड़े बहुत काम किए हैं जी. इतनी खूबसूरत आपने सजाया है स्पेस को, एंड गुड यूज ऑफ स्पेस. बड़े खूबसूरत सोफ़ा है यहाँ पे दोस्तों. एनीवेज, ये तो पहली चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ ये है कि इमिग्रेशन, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों, ऑफ कोर्स दिस इंडस्ट्री इज़ बिकमिंग वेरी फियर्सली कम्पिटिटिव, लेकिन लुक आउट फॉर पीपल हु आर जस्ट डूइंग फॉर मनी पर्पस, बिकॉज अगेन हर तरह की स्टोरीज होती हैं जब इंडस्ट्री ग्रो करती है. तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो अगेन कॉन्टैक्ट शेफाली शर्मा जी. अगेन आप एक बार नंबर बोल दीजिए. नंबर चलेगा, फिर अपना नंबर बताएं. तो मेरा फोन नंबर है दोस्तों 7802933866. Last but not the least, this is very exciting, very close to my heart. बताऊँ आपको मैं, that's Canadian Business Professional Association, जो आप शुरू कर रही हैं और शुरू कर दिया है. मतलब अब आप I heard कि आप 11 अगस्त को पहला एक ब्रंच करने जा रही हैं. You're expecting around 100 people there. So again, अगर आप ज़रा भी interested हैं, आप business run करते हैं, and you want to see, because there's a lot to offer for these business owners who are running it, the businesses single-handedly. She is bringing resources. तो वही हम लोग बात कर रहे थे आपस में. तो आज की जो हमारी गुफ्तगू थी दोस्तों, ये विद शेफाली शर्मा, ऑफ कोर्स ग्रेट प्रोफेशनल, ग्रेट लीडर. मैं हंसा थोड़ा था, आई डिड नॉट वांट टू डिमीन, बट इन्होंने जिस तरह का निकाल बाहर कर देंगे, ये ऐसा ही है. ये वाकई ऐसा ही बोलती हैं. अच्छा लगता है क्योंकि ये दिल से काम करती हैं, दिमाग से का मतलब दिमाग और दिल से, लेकिन दिल को ऊपर रखती हैं. एंड शी बिलीव्स that we have to build together a very good society, very good community here together. शेफाली जी, वी फॉर यू आने के लिए बहुत शुक्रिया. एक गाना सुना दीजिए कुछ मुझको. अगर आप एक गजल आप गाती है, कोई गजल गुनगुना दीजिए, बस एंडिंग हो जाएगा. हमारे दर्शक तो अनुपम जी हमें आपसे सुनी थी. वो मैं सुनाऊंगा. मैं गाने की इतनी शौकीन नहीं हूँ जितनी सुनने की. आई नो. तो मुझे अच्छा सुनने वालों का बहुत मतलब दिल करता है. जैसे जो भी अच्छा गाने वाले हैं उनके पास जाके उनकी बड़ी कदरदान हूँ मैं. थोड़ा बहुत लिखती हूँ कभी कभी बस. और मेरी खास गाने में तो मुझे गाने वाने ज़्यादा नहीं आते. मुझे पता है. इन्होंने लास्ट जो बोला वो लेयर थी, आखिरी लेयर अनियन की, वो लग रहा मुझको, लेकिन लिखती. आप मेरे ख्याल से अच्छे उनके संग जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हैं जो जुड़ी हैं, और अच्छी
महफिलें होती हैं, मैंने सुना है व्हाट्सएप पे, उस पे फेसबुक पे देखा है, वाकई लिखती तो बहुत अच्छा है आप हैं, लेकिन आपके साथ आज थोड़ा कॉफ़ी पी के और समय गुजार के बहुत अच्छा लगा। दोबारा लेके आएंगे आपको हम V4U रेडियो पर। आने के लिए बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, दिल से शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और दोस्तों, आप भी सुनते रहिए V4U रेडियो। थैंक यू। थैंक यू। V4U Radio.